अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एलएमएस की सारे के सारे एक्टिविटीज़ देख लेंगे, ठीक है। इसमें आप इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, और इसमें आप फीस कैसे पेमेंट पे कर सकते हैं, क्विज़ कैसे सबमिट कर सकते हैं, असाइनमेंट, जीडीबी, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें हम एक वन बाय वन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम। आप लोग ओपन कर सकते हैं गूगल भी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपने ओपन कर लिया। ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं सर्च बार में व्यू एलएमएस लिख लेता हूँ और फिर एंटर करके मेरे पास व्यू एलएमएस आ जाएगी ये वेबसाइट। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये पासवर्ड आईडी आपसे मांगेगी, और वहाँ पे आप पासवर्ड आईडी देकर सबमिट, फिर साइन इन कर ले, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एलएमएस आईडी साइन इन हो जाएगी। यहाँ पे सारे के सारे एक्टिविटीज़ लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड में है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं होम, टू डू, कैलेंडर और ग्रेड बुक, अकाउंट बुक, प्रोग्रेस, लेक्चर, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम होम से। होम में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लेना है इस वाले पोर्शन से। इस पर क्लिक करके तो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी ये इस सब्जेक्ट की कमल डैशबोर्ड, ठीक है। कि इसमें लेसन कितने होंगे, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एपीक्यूज, ग्लोसरी, बुक, सब कुछ सारे के सारे डाउनलोड फाइल, आप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडआउट यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी और बंदों से ना मांगे, ठीक है। यहाँ पे अपडेटेड लेटेस्ट अपडेटेड वाली हैंडआउट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर होंगे, और कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लेक्चर क्लोज हो चुके हैं। जो ओपन है वो है 14 लेक्चर, 3 लेक्चर है। इसके अंदर ये अगर हम प्ले कर ले, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से या इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये 13 वाली या 12 वाली ओपन कर लिया तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि यहाँ पे अब उन्होंने लिखा है क्लोज, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लोज है। और जो ओपन है ये नीचे वाला आप देख सकते हैं ये ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ओपन कर लूँ ये 13 वाली, तो इस पर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई भी इशू हो लेक्चर के बारे में तो वो पूछ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास रीडिंग वाली चीज़ें होती है, और राइट साइड में हमारे पास लेक्चर है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा अलग सा है। इसमें स्लाइड वगैरह, ये वीडियो स्लाइड एक फाइल की तरह होती है। इस पर क्लिक करके तो आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और इसमें फिर 3 लेक्चर होते हैं। एक लेक्चर में 3 लेक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट की एक लेक्चर में एक ही लेक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है और इंस्ट्रक्टर ने इसको जवाब भी दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने क्वेश्चन की आंसर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे शो माय कमेंट, इस पर क्लिक करके तो अब ये क्लोज हो चुका है। इसके अंदर अगर मैं क्लिक भी कर लूँ तो मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिखा है कि क्लोज है, ठीक है। तो फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट लेक्चर को ओपन कर लें तो फिर वहाँ पे हम पूछ सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे ही रीडिंग वाली चीज़ें पढ़े हैं, फाइल्स और लेक्चर भी पढ़े हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, इस तरह से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि काइंडली पेपर की जो पैटर्न है वो मुझे दे दे। तो इन्होंने पैटर्न की पेपर मांगी है, इसको हम हाँ रिप्लाई आ जाएगी, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर इनको रिप्लाई आ जाएंगी, और
उन्होंने वो बोलेंगे सर, शायद ये बोलेंगे कि अनाउंसमेंट के अंदर फिर पेपर की पैटर्न और या वहाँ पे जो जितनी भी सिलेबस होती है वहाँ पे शो होंगी अनाउंसमेंट में। तो अनाउंसमेंट कहाँ है वो अब पहले ही वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ इसको, हम बैक जाते हैं होम पे। अच्छा ठीक है, अनाउंस फिर हम देख लेंगे वो यहाँ पे सबसे पहली वाली ऑप्शन में हमारे पास क्या था। सबसे पहली वाली ऑप्शन में हमारे पास इंडेक्स या लेसन, जितने भी लेसन थे यहाँ पे अपने लोगों ने देख ली। जिस तरह आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऊपर वाली ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपके सामने ये यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, जो भी चीज़ हो। तो कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया और हमारे पास कोर्स इन्फॉर्मेशन शो हो गई। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है कोर्स के बारे में कि इसमें क्या होंगे, कौन कौन से टॉपिक, सारे के सारे डिटेल होंगे। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करनी है। सबसे पहले उस क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो अपने पास आप लोगों ने सेव करने हैं जो क्विज़ में और असाइनमेंट में और जीडीबीज़ में आते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ों में, जो भी तीन टास्कों में जो भी चीज़, जो भी क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज़ आ गया ना, तो वो अपने पास सेव करके अच्छी तरीके से वो रीड कर ले, अच्छी तरीके से वो प्रिपेयर कर ले, तो आप मार्क्स इंशाल्लाह पूरे के पूरे आ जाएंगे, वही से ही पेपर आती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एपीक्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दिया तो एपीक्यूज़ में भी आपको वो दे देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन जो हर बुक है या हर सब्जेक्ट है इसके साथ नहीं होते, ठीक है। या आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने तो क्लिक कर दिया एपीक्यूज़ के ऊपर, लेकिन नीचे कोई एपीक्यूज़ शो नहीं होगी, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। तो बाज़ सब्जेक्ट के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शो करवा लेते हैं। अगर मैं बैक जाऊँ तो फिर यहाँ पे आ गया मैं। अच्छा, इसके बाद ये ग्लॉसरी है कि कौन कौन सी रिकॉर्ड आपने यहाँ पे, आप कोई भी रिकॉर्ड दे सकते हैं वगैरह। नोट पाउंड रिकॉर्ड हमने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये बुक भी है यहाँ पे, वो आप लोग को दिखा देते हैं कि ये कौन सी वर्जन की आप देख सकते हैं अगर आपने लेना है यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्रामिंग द मोबाइल वेब डेवलपमेंट सेकंड एडिशन है, ठीक है, सेकंड एडिशन 2013 वाले ऑथर नेम भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, सारे डिटेल। अगर आप लोगों ने लेना है कोई बुक तो यहाँ पे वो डिटेल दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डाउनलोड फाइल पर जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आपके सामने डाउनलोड फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये हैंडआउट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेट लिंक है यहाँ पे, अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको रेफरेंस देंगे कि यहाँ से आप इस सब्जेक्ट के बारे में आप रीड कर सकते हैं, या आप लेसन जो भी स्केल है या जो भी टॉपिक्स है इसके रिलेटेड आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वेब डेवलपमेंट की तो शायद यहाँ पे W3 वाली स्कूल भी इन्होंने मेंशन किया होगा। मैं इंटरनेट लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि W3 ही पढ़ा है, सबसे पहले W3 ही स्कूल वाली पढ़ा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके तो आप सारे के सारे रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो HTML है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक टॉपिक है या सब्जेक्ट है इसमें या चैप्टर है अलग, तो आप W3 स्कूल से ले सकते हैं। CSS है, यहाँ से आप ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट है, आप यहाँ से फ्री में आप इसकी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। PHP हो, जो भी लैंग्वेज हो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी तरह से वो लोग ये इंटरनेट रेफरेंस या इंटरनेट लिंक इस तरह से रेफरेंस में दे देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाले ऑप्शन पर है हमारे पास असेसमेंट स्कीम। तो आप उन लोगों ने असेसमेंट स्कीम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा असेसमेंट स्कीम दिखा देता है। डैशबोर्ड है, सॉरी इसमें डिस्कशन है, क्विज है और फाइनल टर्म है, मिड टर्म है, असाइनमेंट, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है कि ये है कंप्लीट स्कीम। तो चलिए बैक आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बैक वाली ऑप्शन पर क्लिक करके मैं बैक आ जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले जो 3 ऑप्शन है हमारे पास, असाइनमेंट, जीडीबी एंड क्विज, ठीक है। तो ये जब भी आ जाए तो इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो मेरे पास इसलिए नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा। फिर इसके बाद ये एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी भी मेरे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल ब्लाइंड ही है, ठीक है।
फिर इसके बाद अनाउंसमेंट है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर लोगे ना तो सारे के सारा अनाउंसमेंट आपको शो होगा कि ये चीज़ बला बला चीज़ें आपकी आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर क्विज़ हर असाइनमेंट से आगे एक अनाउंसमेंट आ जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेड टर्म की असाइनमेंट सब कुछ, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ मेड टर्म वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा भी है कि मेड टर्म की एग्जामिनेशन सिलेबस और पेपर पैटर्न इसके अंदर पड़ा हुआ है। जो उस बंदे ने क्वेश्चन कर लिया था वहाँ पे कि मुझे पेपर पैटर्न के बारे में बताए, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर लूँगा तो ये आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न होगी, सारे के सारे पैटर्न 2025 वाली पैटर्न, ठीक है। तो आप हर ईयर वाली पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिस ईयर में आपकी ये कोर्स लॉगिन हो। अगर मैं ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक कर लूँ और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँ तो शायद मेरे पास अच्छी तरीके से शो हो जाए। अब मैं दोबारा से अनाउंसमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। अनाउंसमेंट में आके और मैं थोड़ा जूम कर लूँ और यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस एंड पैटर्न इस पर क्लिक करके तो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पैटर्न है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने शो कर लिया है, ठीक है। मैं कट कर लेता हूँ और दोबारा से इसको मैं क्लिक करके ऑब्जेक्टिव मार्क्स और सब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की जो मार्क्स है वो देख सकते हैं। 14 एमसीक्यूज़ की मार्क्स है और 16 मार्क्स आंसर क्वेश्चन की है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की 16 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने कंप्लीट सारे के सारे चीज़ें मेंशन कर दी है कि क्विज़ेस जीडीबी असाइनमेंट इनकी 10 से 20% मार्क्स होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम आप देख सकते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम की है 20 से 30 मार्क्स, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कट कर लेता हूँ और फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि टोटल मार्क्स भी है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब कि फाइनल टर्म 60% फाइनल टर्म की हो गई, ठीक है। 60 फाइनल टर्म की होगी और 40 बाकी की हो गई, तो 100% मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं सिलेबस के अंदर। फिर हम जाते हैं दोबारा से बैक और हम एक क्विज़ भी कर लेंगे इंशाल्लाह। क्विज़ मेरे पास दूसरी एलएमएस आईडी में है, तो वो इंशाल्लाह आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम क्विज़ कर लेते हैं। अगर मैं टू डू कैलेंडर पर क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास टू डू कैलेंडर ओपन होगा। ये मंथ की सारी टास्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं मंथ की सारी ये जो इस वाली कलर में है ना, ग्रीन वाली, तो ये क्वेज़ है, ठीक है। सारे के सारे क्वेज़ है, आप देख सकते हैं। और फिर ये जो दूसरी कलर में है तकरीबन ये असाइनमेंट है और एक वाली के यहाँ पे चलान आईडी है, ये आप देख सकते हैं, ये पीस वाली अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे मेरे ये सारे के सारे एक मंथ की टास्क है। मैं इसको भी आपको मेंशन कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ, वीक और डे। तो वीक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें तो आपके साथ वीक वाले जितनी भी टास्क है वो एक वीक के अंदर, तो वो सारे के सारे आप लोगों को शो हो जाएंगे। यहाँ पे वीक है और डे भी है, दोनों ऑप्शन है। तो मैं डे पर क्लिक कर लेता हूँ कि आज कल जो भी क्विज़ ओपन हो, असाइनमेंट ओपन हो, पीस ओपन हो, तो फिर मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास डे में कोई भी नहीं है ना, कोई भी टास्क नहीं है, ना क्विज़ है, ना असाइनमेंट है, ना जीडीबी है, ना पीस पे है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वीक पर क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 क्विज़ेस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 क्विज़ेस ये ऑलरेडी मैंने सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। मैंने सबमिट कर लिया, तो इस वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन इसकी जो डेट है वो 8 है, वो आज भी लास्ट है। तो इस दोनों क्विज़ की लास्ट मतलब ड्यू डेट है और वो है 8, तो इस वजह से यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अगर जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो फिर ये भी शो नहीं करवाएगा, ठीक है। तो अब जाते हैं हम एक क्विज़ की तरफ कि क्विज़ को हम किस तरह के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। मैं दूसरी आईडी को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे एक क्विज़ ओपन कर लूँगा। इस क्विज़ से पहले हम ओपन कर लेंगे एक पीस के, हम पीस को कैसे सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पे जाऊँ तो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे के सारे चीज़ें शो होंगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टू डू कैलेंडर भी रीड कर लिया सारा का सारा, और ग्रेड बुक भी आपको दिखा देते हैं। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, तो हम बेहतर ये है कि हम डायरेक्ट बस अकाउंट बुक पर जाए, ठीक है। और पीस को कैसे सबमिट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके तो पीस कैसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक आईडी लूँगा जो पीस आया हो, ठीक है। वहाँ पे एक चालान आईडी होगी, तो उसको उठा के मैं सबमिट कर सकता हूँ अपना पीस। इजी पीस से भी सबमिट कर सकते हैं, और जितने भी अकाउंट है सारे के सारे सब से आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाए। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे पेड हो चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे पेड हो चुके हैं। आप बैंक में जाके वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं अपना पीस। अब मेरे पास ये पीस आई है, ठीक है, ठीक है। ये पीस आई है और ये इसकी चालान आईडी है। ये एक चालान आईडी आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो, इससे भी यहाँ पर भी आपकी आईडी शो होगी। प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये आईडी उठा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास से इजी पैसा ओपन हो गई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब सबमिट करने की कोशिश कर लेता हूँ कि पीस को पे कर लूँ। सबसे पहले आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं सर्च कर लूँगा व्यू। तो जैसे मैं व्यू सर्च कर लूँगा तो इंशाल्लाह मेरे सामने आ जाएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके चालान आईडी दे बस सबमिट कर लें। 23 90 90 94 नेक्स्ट कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ से सारे के सारे डिटेल स्टेटस है, मतलब अनपेड है। फिर आईडी है, और इसके साथ साथ कस्टमर नेम मतलब स्टूडेंट की नेम साहिरुल्लाह है, और जनवरी की फीस है, और सारे के सारे जितने भी फीस है वो है 1403 रुपये। तो मैंने पे इन फुल इस पर क्लिक करके तो इसके मेरे पास पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये पे और फुल वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके तो आपके सामने ये पीस पे हो जाएगी। अब दोबारा से आ गया पे नाउ, तो आप दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा नाम होगा, और यहाँ पे जो पीस है ये वही पीस है, ठीक है। ज़्यादा कम ना हो। आईडी अगर आपने गलत कर लिया है तो शायद किसी और स्टूडेंट की नेम आ जाए, पेमेंट भी डिपेंड आ जाए। तो ये पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बस सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सबमिट हो गई। यहाँ पे आप रिसीप्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पीस पेमेंट की कि किस तरीके से हम पीस को पे कर सकते हैं। अब इसके बाद इक्वेस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास वो नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्विज है, ठीक है। तो इस क्विज को हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस क्विज को ओपन कर लेता हूँ ताकि एक चीज़ है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करके मेरे पास शो होगा कि टेक क्विज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे शो करवा लेते हैं कि स्टार्ट क्विज। तो स्टार्ट क्विज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर लूँगा
तो मेरे पास क्विज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में क्विज़ के अक्सर डिपेंडेंसी होती है लेक्चर के ऊपर। क्या अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 157 तक क्लासेस नहीं ली तब तक आप क्विज़ नहीं दे सकते। अगर आपने 30 तक क्लासेस नहीं ली है तो फिर उस टाइम तक फिर आप ये क्विज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इस तरह से डिपेंडेंसी होती है CS 601 की, CS 101 की, इसीलिए जो सब्जेक्ट है इस तरह से उन सब्जेक्ट्स की डिपेंडेंसी होती है लेक्चर के ऊपर। तो चलें क्विज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और फिर दिखा देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से हम क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये ऑप्शन है और यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन है, ठीक है। कोई भी हम सेलेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर हमने सबमिट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे कर लेते हैं इसको। हमने करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लिया और फिर सेव एज क्लिक टू सेव आंसर इस वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो एक हो गया एक MCQ। अब दूसरी पर को भी इस तरह से ही कर लेते हैं तो सारे इस तरह हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो हमारे पास यही ऑप्शन सेव हो जाएगी और नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप थर्ड MCQ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड MCQ तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट MCQ है हमारे पास। मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी जो क्विज़ है वो सबमिट हो गई और कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। इंटरनेट की अच्छी खासी इशू है। आप देख सकते हैं कि क्विज़ फिनिश, ठीक है। क्विज़ फिनिश हो गया। तो ये था क्विज़। इस तरीके से आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम असाइनमेंट और GTB की भी वीडियो भी बनाएंगे और अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अभी तो हमारे पास इसके लिए कोई टास्क नहीं है, ना GTB आई है ना असाइनमेंट आई है, तो इस वजह से हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ठीक है। इससे पहले हम और चीज़ें बना देते हैं, ठीक है। और चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक हम अपना कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड, और बहुत से सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं LMS के अंदर कि हम वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं और कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर लोगे ना तो आपके सामने आपकी ग्रेड शो होगी कि आपने कितने ग्रेड अर्न किए हैं और कितने आपके लिए रह गए हैं। आपका CGPA सब कुछ सारे के सारे डिटेल रिजल्ट यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अकाउंट बुक हमने कर लिया। प्रोग्रेस में क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, प्रोग्रेस में हमारे पास ये ग्राफ्स आपको शो होंगे, ठीक है। ये ग्राफ्स, तो इसका मतलब है कि इस वाली कलर का मतलब है कि ये आपने सबमिट कर लिया है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा सब कुछ हमने सबमिट कर लिया, ठीक है। इस कलर का मकसद है कि आपने जो सबमिट नहीं किया वो आपके साथ इस ग्राफ में आ जाएगी ये कलर। लेकिन हमारे पास ये कलर है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ हमने सबमिट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से GTB की भी अलग कलर है और GTB के अंदर हमारे पास 2 कलर है। ये फुल येलो है और एक है ऑरेंज। तो ऑरेंज हमारे पास इसका मतलब है कि आपने ये GTB अटेम्प्ट कर लिया है। और यहाँ पे ग्राफ में भी हमारे पास सारा ही का सारा ही ऑरेंज शो हो रहा है, ठीक है। येलो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि हमने सारे का सारे सब कुछ सारे जितने भी GTBs है हमने सबमिट कर लिए। इस तरह से क्वेश्चन में भी 2 कलर है और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो ये था हमारे पास प्रोग्रेस। अब हम बैक जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लेक्चर शेड्यूल है। लेक्चर शेड्यूल में हमारे पास ये शो होगा कि
आपकी इस वीक में कौन कौन से लेक्चर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक्चर शेड्यूल है, टाइम भी है, सब कुछ सारे के सारे डिटेल दिया है और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। एक एक दिन पर उन्होंने डिवाइड कर लिए हैं और आप अगर इसी तरीके से जाएंगे ना तो कोई भी लेक्चर आपसे नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब सारे के सारे लेक्चर आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है, ले पाओगे। फिर इसके बाद ईमेल है, मेल है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन, ये जो मेल है ना वीयू की तरफ से हमें जो मेल ईमेल आईडी मिला है या जीमेल आईडी है हमें मिला है, तो वो हमें यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने की दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर लें तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगी और फिर इसके बाद डायरेक्ट ईमेल लॉगिन वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो ईमेल ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, पासवर्ड आपने देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ईमेल आई है, ठीक है, आपकी आईडी है और 2-3 लेक्चर आपकी नेम से है और फिर @vu.ed.pk यहाँ पे आपने पासवर्ड देनी है। तो पासवर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पासवर्ड कहाँ से लूँ, पासवर्ड की इजी तरीका है, आपने क्या कर लेना है कि आपने डायरेक्ट ये इसी तरीके से जाना है। मैं बैक जाके अगर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँ और यहाँ सेकंड टैब ओपन कर लूँ, सेकंड टैब, और यहाँ पे सर्च कर लूँ VULMS, ठीक है। तो अब LMS के ऊपर VULMS वाली लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, मेरे पास डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो देख लेता हूँ, मैं सबसे पहले इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट हो गया और अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ। ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। हर स्टूडेंट को यही इशू आती है जब वो न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर डाल के आपने क्लिक करना है, कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं देनी है अपनी, ठीक है। आपने फॉरगॉट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। फॉरगॉट पर क्लिक करके आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगी, ये वाली डैशबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपने स्टूडेंट आईडी देनी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। फिर दूसरी वाली ऑप्शन में जो इनपुट है, यहाँ पे आपने वो ईमेल देनी है जिस ईमेल से आपने वहाँ पे अप्लाई कर लिया था वीयू को, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिस ईमेल से आपने अप्लाई कर लिया था वो ईमेल आपने यहाँ पे देनी। फिर ये तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपने आपने LMS जो पासवर्ड है वो आपने फॉरगॉट करनी है, या व्यू पासवर्ड की जो ईमेल है इसकी पासवर्ड अपनी ईमेल का पासवर्ड, सॉरी, इस यहाँ पे अब 3 ऑप्शन है। सबसे एक पहला जो है वो है LMS की पासवर्ड आपने फॉरगॉट करनी है, या आपने ईमेल की पासवर्ड आपने फॉरगॉट करनी है, या आपने दोनों को फॉरगॉट करनी है। तो आपने क्या करना है, वैसे भी आपको तो LMS की पासवर्ड आज समझ आ रही है ना कि वो कौन सा है, आपको याद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा ईमेल की पासवर्ड कौन सी है। तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे आईडी ऊपर से आपने आईडी देना है, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे ईमेल, और फिर इसके बाद सेंड वाली ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने एक आपको ईमेल आ जाएगी कि और वहाँ पे आपने रिसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर, ईमेल में रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिसेट पासवर्ड पर क्लिक, ठीक है। और फिर दोबारा से आपको इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी और आपको वो बोलेगी कि न्यू पासवर्ड दे दे। तो आपने न्यू पासवर्ड देना है और फिर इसके बाद आप आसानी से, आपको बस समझ आ गई कि ये पासवर्ड है मेरे ये जीमेल की, तो फिर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर वापस जाता हूँ और ये तो हो गया। दूसरी जगह से हम भी ये वसूल कर सकते हैं, ये जो ईमेल है वो कहाँ पे होगा, वो हमारे पास इस पिक्चर के नीचे ही हो सकता है। मैं यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर, माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो माई प्रोफाइल के नीचे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। मैं मेंशन कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये छोटा सा ये ईमेल है, ठीक है, व्यू ईमेल भी लिखा है नीचे से। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि यहाँ से भी आप उठा सकते हैं।
तीसरी अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पे नोट्स, हमने कोई भी नोट्स नहीं बनाया, तो चले देख लेते हैं इसको भी। आप देख सकते हैं कोई भी नोट्स हमने नहीं बनाया। यहाँ पे आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इसको टाइटल दे सकते हैं और जो भी चाहे आप वो इसके अंदर टाइटल मतलब नोट्स की नेम आप दे सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी आप डिटेल देकर आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके। और यहाँ से फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि मैंने जो नोट बनाया है मैं उसको मुझे वही नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से उठा सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है माय स्टडी स्कीम। तो आपकी स्टडी स्कीम क्या है, मैं देख लेता हूँ इसको भी, चले देख लेते हैं। और माय स्टडी कोर्सेज, ये वो कोर्सेज होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। आपकी स्टडी स्कीम में आपके सामने सबसे पहले डिग्री का नाम आता है, ठीक है, कि आपने कौन सा डिग्री है, आपका एसोसिएट डिग्री है। और इससे डिग्री की जो सबसे पहले 2 ईयर की डिग्री है, ठीक है, मतलब एसोसिएट। फिर इस एसोसिएट में आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आपकी अलग होगी, आपकी शायद मास कम्युनिकेशन होगी, या शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, या कोई और होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ सकते हैं। और फिर इसके बाद ये वर्जन है 2023 में स्टार्ट कर लिया। और फिर इसके बाद ये सारे के सारे कोर्सेस है, ठीक है। कोड भी है, कोर्स की कोड है, ये टाइटल है, और इस तरह से ये कैटेगरी वगैरह। तो सारे के सारे आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कौन कौन से मैंने रीड कर लिए हैं और स्टडी कर लिए हैं, और कौन से आप रह गए। स्टडी स्कीम के अंदर भी ये स्टडी मतलब वो कोर्सेज आ जाएंगे कि जो आपने पढ़े हो पास्ट सेमेस्टर में। तो यही आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाली मतलब पहली सेमेस्टर वाली थी, ये भी पहले सेमेस्टर वाली, सारी की सारी इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से मैंने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। फिर इसके बाद है आईडी, EID यहाँ पे लिखा है, ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ओपन कर ले। आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोड हो गई, यहाँ पे ये नीचे वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना LMS जो आईडी है कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड, वो आप इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें एक्सपायरी डेट भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से जिस तरह हम पहले से डाउनलोड करते थे या ऑर्डर कर लेते थे, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम उसको एडिट करके मतलब एक्सपायरी डेट एडिट करके हम डाउनलोड कर ले। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है। फिर है स्टूडेंट सर्विसेज। तो स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर हम देख सकते हैं, और कोर्स सिलेक्शन वैसे भी एग्ज़ाम जैसे ही एक हमारे पास एक सेमेस्टर एंड हो जाए तो दूसरे सेमेस्टर के लिए अप्लाई करने के लिए हम कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके हम अपने लिए कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर कांटेक्ट उन लोगों मतलब यूनिवर्सिटी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप हेल्प के अंदर आप कोई एप्लीकेशन लिख के आप वहाँ पे भेज सकते हैं, कोई भी इशू हो, ठीक है। तो चले स्टूडेंट सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और फिर एंड अप। स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर हम नीड ये बेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैंड बुक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके साथ शेड्यूल और इस तरह से डेट शीट है अप्लाई, और सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो यही था सारा का सारा LMS। सिर्फ इसमें GDB असाइनमेंट रह गए हैं, और उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।